वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल एनालिस्ट मास्टर और मैं अभिषेक बल आप सभी का फिर से दोबारा स्वागत करता हूं। तो आज हमारा प्रोग्राम चालू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। आप अपने इन्वेस्टमेंट व ट्रेडिंग के लिए अपने फिनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह व परामर्श करके अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन लें। मैं या मेरा चैनल आपके प्रॉफिट या नुकसान के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो चलिए साहब चालू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल हमने प्रेडिक्ट क्या किया था। देखिए कल मैंने जो साफ लफ्जों में मैंने कहा था कि मैं मार्केट के ऊपर की तरफ रुझान में विश्वास नहीं रख रहा हूं, लेकिन आज मार्केट ने हमें सरप्राइज किया। ठीक है, आप यही बोलोगे ना कि हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो कल आज काम पे नहीं आई। खैर, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स के विचार से देखोगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूज जब भी कुछ आती है जिसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग जिसको बोलते हैं बेजियन शॉक्स, तो ये जो बेजियन शॉक्स है, बेजियन शॉक्स को कोई भी एनालिसिस में उसको इनकॉर्पोरेट करना इंस्टेंटेनियसली बड़ा मुश्किल होता है। सो इसलिए टेक्निकल वहां पे काम नहीं करते। लेकिन इसके बीच में भी कैसे हमारा एनालिसिस सही था वो मैं आपको समझाऊंगा। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रुख कर लेते हैं कि ये जो चार्ट है, डेली चार्ट है, ये डेली चार्ट में अभी कैसा दिख रहा है। तो देखिए साहब, डेली चार्ट में ये अगर ये आप तीन कैंडल अगर देखोगे तो कल का जो था वो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल उसने बनाया था, और शायद उसमें ऊपर की तरफ जाने की ही गुंजाइश थी, लेकिन मैंने उसको सही तरीके से शायद उसका विश्लेषण नहीं किया था। आई वॉज टू मच कैरिड अवे विद अदानी न्यूज। कुड बी पॉसिबल, ओके, आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग। बट आज का ये जो कैंडल है, दिस इज एन इन्वर्टेड हैमर। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूं, ये ट्रायंगल पैटर्न कैसा बना है यहाँ पे। तो ये अभी देखिए, ये एक परसों का हमारा कैंडल था, ये कल का कैंडल था विच इज ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये जो कैंडल अभी बना है ये बिल्कुल एक इन्वर्टेड कैमर हैमर टाइप कैंडल बना है। हालांकि कुछ कुछ लोग जो है इसको डोजी भी कहेंगे, लेकिन डोजी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये एक सतह के नीचे आई ही नहीं। तो ये इन्वर्टेड हैमर ही इसको मेरे ख्याल से बोलना सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये हमारा डेली चार्ट था। तो डेली चार्ट में हमने इसको ऐसे देखा। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है कि अभी इसके बाद जो कल का दिन हो सकता है वो नीचे की तरफ ही हो सकता है। बहरहाल एक चीज आप जरूर नजर रखिएगा कि ये जो हमारा बोलिंजर बैंड का जो मूव है वो ऊपर की तरफ ही है। सो दैट मींस हमारा जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है, ऑब्वियसली दैट इज सुपर बुलिश। मैं ये कभी नहीं कहा मैंने कि ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, जी नहीं। वी आर लिविंग फॉर अ डे टू डे, वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्राडे। हमारी वीकली एनालिसिस जहां पे थी वहां पे है और वो बिल्कुल उसी दिशा से चल रही है। इंट्राडे में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है और उस हिसाब से हम उसी टाइम पे अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। तो ये हमारा हो गया निफ्टी का डेली चार्ट। अब बैंक निफ्टी के डेली चार्ट देख लेते हैं। तो साफ देख, बैंक निफ्टी में जो है ये इसने एक बुलिश ट्रायंगल पैटर्न इसने बनाया है, सो विच इज अ गुड न्यूज। सो बैंक निफ्टी, जैसे मैं कह रहा था कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को काम में आना ही पड़ेगा, और आज काफी दिनों बाद बैंक निफ्टी में थोड़ा सा जो है पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। ये तीन ट्रायंगल्स की अगर हम बात करेंगे, सो दिस इज फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ अ मॉर्निंग ट्राई स्टार। लेकिन इसकी कंफर्मेशन जो है ये हम कल ही देखेंगे। मॉर्निंग ट्राई स्टार इज ऑलवेज हार्बिंजर ऑफ बुलिश पैटर्न कंटिन्यूएशन। सो वी विल लुक एट दैट व्हाट हैपेंस नाउ। अब थोड़ा सा हम जो इंट्राडे की चार्ट है उस पर जरा रुख करते हैं। तो देखिए साहब, ये हमारे सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अभी आप मुझे बताइए कि कल का अंदेशा अगर हमारा था कि ये हमारा गैप अप नहीं हो सकता, ये गैप डाउन नहीं होगा, आज इसने गैप अप लिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि दिन में आपको कितने मौके मिले निफ्टी में ट्रेड करने के लिए? एक, दो या जीरो? मेरे ख्याल से जो जुआ नहीं खेलते हैं, जो सही मानों में एनालिसिस करते हैं, तो उनके लिए आज निफ्टी ने कुछ भी मौका नहीं दिया इंट्राडे में कोई भी पोजीशन बनाने के लिए। अगर किसी ने कल का पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया है तो बखूबी उसने उसका भरपूर लाभ उठाया, बिकॉज देयर इज अ डिप विच हैड हैपेंड यस्टरडे, और उसका एक लॉन्ग रैली जो है ये हमें देखने को मिल गया। तो जिसने जिसने कल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया था तो उनके लिए काफी अच्छा रहा। लेकिन आप अगर इंट्राडे में बात करो तो मार्केट ने आपको इतने टाइट रेंज में रखा, 40 पॉइंट के टाइट रेंज में रखा, जहां पे आप न कि पुट साइड में कोई ऑप्शन ले सकते थे, न ही कॉल साइड में। ठीक है, अगर आप लेते तो आपका प्रीमियम डीके होता, बस दैट्स व्हाट इट वुड हैव हैपेंड। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी खासा वैसे ही है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। दिस इज अ 15 मिनट चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। इट हैज जस्ट इफ यू लुक एट इट, इट्स कल के लिए अगर हम बात करें, कल से जो हमारे पैटर्न थे, तो ऑब्वियसली कल जिन्होंने कॉल कैरी किया हुआ था तो उनके लिए ऑब्वियसली इट वाज अ गुड डे। बट आज अगर किसी ने इंट्राडे में खोजने की कोशिश करी तो उसको कुछ भी मौका नहीं मिला होगा, बिकॉज बैंक निफ्टी ऑल्सो परफॉर्म इन अ वेरी टाइट रेंज। नाउ व्हेन दिस हैपेंस,
when this happens at a top of a market, when this happens, what does this signify? It can only signify a couple of things. First, either it is going to be a consolidation market, so market किसी चीज के लिए अभी वेट करेगा, उसके बाद ही फिर से अपना अपवर्ड जर्नी रिज्यूम करेगा. और सेकेंड, it will give a slight hint of reversal on an intraday basis, and then we might see 2 days of again sliding down of the market. These are the only two possibilities that can happen, right? So we will have to take a look and we'll have to see what happens tomorrow, of course. So what is contingent? वो contingent किस चीज पे है? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जिस चीज पे कंटिजेंट है ना, अब ये अदानी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना ही अभी डिपेंड कर रहा है रिलायंस के ऊपर. आज एक अच्छी चीज ऐसी हुई कि HDFC बैंक जो इतने दिन से हमारा नेगेटिव में चल रहा था, वो आज जो है उसने आज अच्छी कुछ न्यूज दिखाई. HDFC एक्चुअली केम आउट इन पॉजिटिव. HDFC के HDFC लाइफ कह लो या इवन HDFC बैंक कह लो, तो इट हैज एंडेड अप इन अ पॉजिटिव आफ्टर सच सम टाइम. सो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो उसके जो प्रीमियर स्टॉक्स है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC, इन तीनों को परफॉर्म करना पड़ेगा. और निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को परफॉर्म करेगा. तो मोटा मोटा काम यह है कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC, ये तीनों बैंक पे आप जरूर नजर रखें. ये तीनों बैंक अगर यहां से अभी फिर से रिवर्सल का साइन दे रहा है ऑन द हायर साइड, इट इज अ गुड थिंग फॉर द मार्केट, बिकॉज देन दैट विल ओनली इंश्योर दैट मार्केट यहां से अभी ऊपर की तरफ जाए. अच्छा, अब थोड़ा सा हम रुक कर लेते हैं कि आज फिर हमने ट्रेड के लिए. तो बिल्कुल देखिए साहब, आज हमने निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी में भी हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज ट्रेड करने का कोई मौका ही नहीं था. अगर किसी ने आपको वहां पे ट्रेड दिया है ऑप्शंस में, एटलीस्ट ऑप्शन सेलिंग की मैंने बात नहीं कर रहा हूं, अगर ऑप्शन में कोई किसी ने अगर वहां पे ट्रेड किया है, तो आई डू नॉट थिंक एनीबडी वुड हैव मेड मनी बैरिंग 1 or 2 पीपल. तो बहरहाल हमने आज 2 स्टॉक्स में ही हमने आज काम किया था. एक है जी टेलीफिल्म्स, दूसरा है एक्सिस. आपको पता ही है कि मीडिया मेरा काफी फेवरेट एक सेक्टर बन चुका है, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दैट. तो आज हमने बखूबी उसका फायदा उठाया जी टेलीफिल्म्स में. मार्केट टोटली सुन था, लेकिन हमने फिर देखा, ये देखिए 15 मिनट का चार्ट है, और देखिए ये मेरा जो कस्टम इंडिकेटर है 926 का EMA क्रॉस, ये कितना ब्यूटीफुल मुझे एक उसने ट्रेडिंग सिग्नल दे दिया. सुबह खुलते पहले 15 मिनट का चार्ट के बाद जब वो रिट्रेसमेंट आया, तो उसने उसी टाइम पे ये स्टार क्रॉसओवर ने मुझे बता दिया कि मार्केट जो है जी के लिए ऊपर ही जाएगी. और देखिए साहब, बिल्कुल इसने जितनी बार डिप लिया, वो बिल्कुल मैंने 926 में उसने डिप लिया है, और उसके ऊपर से सिर्फ चलती गई ऊपर की तरफ ही, उसने मौका दिया हमें. तो हमने करीबन यहां पे, इसका मतलब है करीबन 220 में, 221 में हमने जी टेलीफिल्म्स में हमने खरीदारी करी. और जब मेरा जो स्टोकास्टिक इंडिकेटर है उसने जब दोबारा मुझे मौका दिया ऊपर में, तो करीबन हमने यहां पे, मतलब आपका 230, करीबन हमने यहां पे 10 रुपए आज मैंने जी टेलीफिल्म से कमाए. दूसरी हम बात कर ले एक्सिस बैंक की, तो साहब देखिए फिर से ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने है. एक्सिस बैंक ने भी देखिए कल ही हमें कंटिन्यूएशन में है, तो कल ही यहां पे उसने क्रॉसओवर में उसने सिग्नल दे दिया था अपसाइड मोमेंटम का. तो इसमें हमने यहां पे करीबन 742 रुपए में हमने यहां पे एंट्री लिया, और इसको हमने थोड़ा सा जल्दी क्लोज कर दिया 750 में. तो करीबन हमारे वहां पे 8 रुपए का हमें यहाँ पे फायदा हुआ. तो अब थोड़ा सा रुक करते हैं कि आज का बाकी जो अपना जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का क्या रुख है. तो देखिए साहब, जो मार्केट में वो लोग करते रहते हैं, इट्स अ मार्केट मेकिंग एक्टिविटी एज फार एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर कंसर्न. न ही कल कुछ खरीदारी हुई थी, न ही आज कुछ खरीदारी हुई है. सिर्फ थिंग्स हैव बीन स्वैप्ड टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन द मार्केट, और आपको कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन ना मिले, इसीलिए इन्होंने अपने आप में ये सौदेबाजी की है. ये चलता रहता है, हैपेंस एवरी डे. और हम फिर भी कहते हैं कि वेल, सेबी इज अ ग्रेट रेगुलेटर, वी मस्ट रेस्पेक्ट इट. तो चलिए अब थोड़ा सा रुक करते हैं ऑप्शन चेन की तरफ. तो ऑप्शन चेन में जहां तक सवाल है, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको निफ्टी खोल के दिखाता हूं. तो निफ्टी में देखिए ये अपना जो है अभी पुट का पल्ला काफी भारी है. 4,37,000 के अगेंस्ट में करीबन 5,25,000 का यहां पे पुट राइटिंग हुआ है. तो ये दर्शाता है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम बहुत ज्यादा है, अभी बहुत कंटिन्यूएशन में है. और ये अगर आप देखोगे 15,800 में भी कॉल ऑप्शन अनवाइंडिंग हुई है. तो ये क्या दर्शाता है कि अब मार्केट नीचे, एटलीस्ट ऑप्शन चेन देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है. तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैं ऑप्शन चेन की बात करूं, देखिए कल वेडनेसडे है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि वेडनेसडे में दोनों तरफ से मार्केट मूव देती है. ये एक थंब रूल है, नॉट नेसेसरीली दैट इट विल हैपन, बट ये एक थंब रूल है कि बिकॉज थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो मार्केट दोनों तरफ से मूव देती है जो ऑप्शन राइटर्स है उनके राइटर्स के प्रीमियम को काटने के लिए. तो यहां पे अगर मैं उस लिहाज से देखूं, तो मैं शायद ये कह सकता हूं कि मार्केट कल जो है 800 के नीचे एक बार तो मुझे लेके जाएगी. तो मैं 750 से पकड़ के कल मैं 15
950 यहां तक मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से मैं देख रहा हूं। ओके, सो 900 ऑब्वियसली 15900 में उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन 15900 को एक बार छलांग लगाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसीलिए मैं 950। तो देखिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि 800 के नीचे एक बार मार्केट आएगी तो हो सकता है कि 780, 790, 777 एंड दैट zone, if you get the market at that point, that is going to be your buying zone. Please do not think of shorting the market. As I told you that the mid to short term momentum is still there. It is a fantastic bull market that we are undergoing. Okay, momentarily dips आते रहेंगे, shorting का बिल्कुल मत सोचिएगा, shorting का बिल्कुल मत सोचिएगा, not at least if you are a professional trader. ओके, तो ये मुझे लग रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न 15,750 से 15,950। अगर मैं फिर बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए साहब, बैंक निफ्टी में आज ऊपर की तरफ मोमेंटम तो आया है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर मार्केट में बात करें तो बेरिश मोमेंटम अभी भी मार्केट में दिख रहा है। 6.5 लाख कॉल ऑप्शन के अगेंस्ट में सिर्फ 5.25 लाख जो है पुट ऑप्शन राइटिंग है। और यहां पे अगर मैं मैक्सिमम पेन पॉइंट की बात करूं तो देखिए मैक्सिमम पेन पॉइंट जो है वो आपका 35,000 में ही है। 35,000 में आप देखिए कॉल अनवाइंडिंग काफी हो चुकी है, 37,000 कॉल अभी ओपन कॉन्ट्रैक्ट में है और उसके अगेंस्ट में 50,000 जो है ये पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। तो चलिए मैं अगर ऑप्शन चेन की अगर बात करूं यहां से, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से देखिए ये नीचे पूरी तरह से अनवाइंडिंग है, तो यहां पे मैं इसको सपोर्ट नहीं मान सकता। तो चूंकि कल का दिन है वेडनेसडे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू लेता हूं। 35,000 से लेके 36,000 का व्यू जो है वो मेरा रहेगा आपका एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। 35,000 से लेके 36,000 का व्यू है। इसका मतलब है आपको 34,900, 35,50 यहां पे कभी भी मार्केट मिले तो जरूर उसको खरीद लीजिएगा। तो ये मेरा दिख रहा है जो मेरे सामने है। अब जरा वर्ल्ड मार्केट की बारे में बात करते हो तो देखिए ईसीबी ने, यूरोपियन कमर्शियल बैंक ने आज ये खुलासा कर दिया है कि वो लोग जो है अपना बॉन्ड बाइंग का सिलसिला वो जारी रखेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, दो चीज को समझिएगा। जब कोई भी कंट्री, कोई भी सोवरेन या कोई भी कॉन्ग्लोमरेट या कोई भी जो ब्लॉक है, जैसे ईसीबी एक ब्लॉक है, वो अगर कहती है कि उनकी बॉन्ड बाइंग की सिलसिला जारी रहेगी तो इससे बॉन्ड की यील्ड जो है वो तो कम जरूर होती है, लेकिन डेफिसिट बढ़ जाता है। और अगर वो बोले कि मैं बॉन्ड बाइंग जो है उसको बंद करूंगा, बॉन्ड सेलिंग की तरफ देखूंगा, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है। सो इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड which the policy makers will always have to walk that tightrope. खैरहाल ईसीबी ने ये संकेत दे दिया है which is good for the European market, लेकिन as I am speaking to you, Dow is not in green. Dow has taken a 0.5% dip, S&P is at 0.27% dip and Nasdaq जो कि कल तक पॉजिटिव था that is also at 0.6% dip। तो यहां पे थोड़ा सा जो है हमें संभल के देखना पड़ेगा कि यूएस में मूव क्या ला रही है। फेड की जो बैठक है वो आज रात से चालू होगी और कल रात को खत्म होगी, तो हमें इस फेड का कुछ भी होगा तो हमें वो उसकी जो इफेक्ट है वो शायद हमें कल या हमें थर्सडे को एक्सपायरी में ही दिखना मिले। अगर फेड कंटिन्यू करती है अपने बॉन्ड बाइंग सिलसिला में तो इन्फ्लेशन जो खतरा है फिलहाल के लिए वो थम जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली डेफिसिट ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो चलिए ये सब चीजों को अगर हम बात करते हैं, इनको समराइज कर लेते हैं जल्दी से। तो ये मेरा व्यू है। अगर कंजर्वेटिव व्यू आप मानोगे 700 से लेके 950 है, और जो मोस्ट लाइकली है, जो मेरे फिबोनाची रिट्रेसमेंट और हार्मोनी का पीआरसी पैटर्न मुझे बताती है, वो है मेरा 767 टू 15,937, 170 पॉइंट के बीच में रहेगा। मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि अगर आपको कभी भी 15,800 के नीचे मिले, जहां पे 15 जैसे मैंने कहा 790, 770 ऐसे रेंज में कभी मार्केट मिले 780, प्लीज आंख बंद करके खरीद लीजिएगा, आंख बंद करके खरीद लीजिएगा। वैसे ही अगर 950 में मार्केट अगर मिले आपको, वहां से जरूर एक बार एक 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट की आइटम लीजिएगा। हालांकि मैं इसको रेकमेंड नहीं करता हूं, बट फॉर द ट्रेडर्स हु आर ऑलरेडी इन द मार्केट एक्सपीरियंस दे कैन गो फॉर वन ट्रेड। बैंक निफ्टी में वैसे 35 से 36,000 का रहेगा और मोस्ट लाइकली 34,900 से 35,700 रहेगा। आईटी फार्मा मेटल मेरे चुनिंदा सेक्टर होंगे। सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे एंड ट्रेड वाइज ट्रेड सेफली।